हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एग्ज़ाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपकी जो सीरीज़ चल रही थी 30 डेज़ वीडियोस चैलेंज की, उसका आज है डे 3। इसी टाइप से हमने आपकी 2 वीडियोस करवा दी जिसमें हमने आपको टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए हैं जीके के। तो ये जीके के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइम आपके जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी के लिए ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और ये सीरीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो जितने भी ये एमसीक्यू सीरीज़ 30 डेज़ तक फॉलो कर रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। डे 1 और डे 2 की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट बना दी, उसकी प्लेलिस्ट की हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की भी वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस करवाएंगे। इसी टाइप से आपको 30 डेज तक 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन हमने आपको डे 1 में भी करवाया था, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डी महात्मा गांधी जी। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। और भारत के अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछ ले तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर महिला में पूछें तो महिला में आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। और अगर पुरुष में पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और महिला में पूछे अगर प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद है दूसरा, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 में, बी 26 नवंबर 1949 में, सी 26 जनवरी 1950 में और डी 2 अक्टूबर 1952 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। इसका हमने क्वेश्चन आपको डे 1 में भी करवाया। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ की आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखते हैं कितने लोग इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी, और इसे दोनों टाइप में बतानी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो इसके आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी। तो मुख्यालय कहाँ है, ए जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या वॉशिंगटन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कहाँ है यूएनओ का मुख्यालय, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी, गंगा के, यमुना के या सिंधु के या कृष्णा के। तो जो हड़प्पा सभ्यता नदी है वो है सिंधु नदी के किनारे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पता होगा कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। और ये सभी क्वेश्चन आपके पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने क्वेश्चन इसको आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम आपके रेलवे एनटीपीसी 12th बेस वाले एग्जाम रह गए, यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली, कांस्टेबल एसआई दोनों। तो ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, या सी महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारत का जो राष्ट्रगान लिखा था उसका करेक्ट आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था। बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी, पंजाब मतलब किस राज्य से हुई थी, पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में। तो जो पंचायत राज की शुरुआत हुई थी वो हुई थी राजस्थान से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 7, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये नारा बहुत ही फेमस और आपको 100% इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन है इंदिरा गांधी,
अटल बिहारी वाजपेयी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सुभाष चंद्र बोस। तो जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका सी आंसर करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसरो का गठन कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? या इस टाइप से भी पूछ ले कि इसरो का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1950 में, बी 1969 में, सी 1975 में, डी 1984 में। तो जो इसरो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न को पाने वाली पहली महिला कौन थी? ए मदर टेरेसा, बी इंदिरा गांधी, सी लता मंगेशकर, डी सरोजनी नायडू। तो जो भारत रत्न को पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो है इंदिरा गांधी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, भारत रत्न को पाने वाली प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? ओलंपिक खेल जो होते हैं उसका आयोजन कितने वर्षों में होता है? हर साल होता है, हर साल मतलब खेल होते हैं, या हर 2 साल में होता है, या हर 3 साल में होता है, या हर 4 साल में होता है? तो जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है वो हर 4 साल में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 में, 1947 में, या 1952 में, या 1960 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1950 में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है, या राजस्थान है, या मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र है। तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है वो है राजस्थान। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? ए पतंजलि, या बी पाणिनि ने, या कालिदास ने, या भास्कराचार्य ने। तो जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था वो पाणिनि ने लिखा था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, चक्रवर्ती सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, नंद वंश से, या शक वंश से। तो जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है वो मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मौर्य वंश। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी है, शेर है, बाघ है, या सिंह है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बाघ। उसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, या 5 जून को, या 15 अगस्त को, या 2 अक्टूबर को। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी? यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, या गंगा है, या गोदावरी है? तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एशिया खेलों का आयोजन सबसे पहले कहाँ हुआ था? टोक्यो में, नई दिल्ली में, या बीजिंग में, या सियोल में? तो जो पहली बार एशिया खेलों का आयोजन हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में, मतलब नई दिल्ली में। इसका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। पहली बार एशिया खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, या कंचनजंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? कब आया था पहला कंप्यूटर भारत में? तो ए 1955 में, बी 1952 में, सी 1960 में, डी 1965 में। तो जो भारत में पहला कंप्यूटर आया था उसका ऑप्शन होगा बी, मतलब 1952 ईस्वी में सबसे पहला कंप्यूटर भारत में आया था। तो ये थे आपके क्वेश्चन 20 जो आपके रोज टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो 30 डेज तक आपको फॉलो करनी है। तो जितने भी 30 डेज तक ये सीरीज को फॉलो कर लेंगे वो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 30 वीडियोस आप 100% देखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।